राइस क्यों गरम किए हैं? जिग्ना आई हुई है, पता नहीं कितने कमेंट्स मुझे आते हैं। देखिए कि बहुत जगह पानी पूरी मिलती है। चलिए फटाफट आपको ना मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ कि कॉस्टको से हमने क्या क्या लिया है। टोटल जो हमारा बिल है वो Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. It is mid morning और यहाँ पे चाय बनने लग रही है और इधर मैंने फ्राइड राइस गरम किए हैं। अद्वी को आज सुबह लंच बॉक्स में मैंने फ्राइड राइस दिए थे और ये ना क्लासरूम है तो इसलिए ईवी के टॉयज यहाँ पे है। आज ना ईवी का हाफ डे है तो बस जब उसका हाफ डे होता है तो फिर तो पूरे घर में टॉयज इधर उधर, तो एक क्लासरूम ही है तो यहाँ पे रख के गई है। ओके, फ्राइड राइस क्यों गरम किए हैं? जिग्ना आई हुई है, पता नहीं कितने कमेंट्स मुझे आते हैं कि अब आप जिग्ना से नहीं मिलते हो क्या, जिग्ना नहीं आती है क्या। तो हम कॉन्स्टेंटली मिलते हैं एक दूसरे से, पर पता नहीं वो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। आज मैं अभी अभी उठा के लेके आई मोबाइल के, आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आज मैं दिखाती हूँ कि जिग्ना आई हुई है। और ये फिल्टर की आवाज आ रही है, ये फिल्टर जो है मतलब अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। तो यस, चाय रेडी हो गई है और जिग्ना ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम लोग कर चुके हैं, तो इसीलिए उसके लिए फिर मैं ये फ्राइड राइस गरम कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो था वो खत्म हो गया था। नहीं तो फिर मैं कहा चलो फ्राइड राइस रखे हुए हैं जो अद्वी को दिए थे, मैं वही देती हूँ तो मैं गरम करके और बाकी स्नैक नैक रखती हूँ साथ में। चलो मिलवाती हूँ जिग्ना से। कैसा है राइस, खाया? चलो इसका नाम क्यों रखा है? Bingo. बिंगो। बिंगो। This is LOL. एलओएल 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 डॉल से वो सरप्राइज नहीं आता। अच्छा, रुचा बड़ी हो गई थी उस टाइम तक जब तक ये आए ना। It's her sister. ये सब इनू के ही हैं। Brother. It's her brother. Okay, what's her name? What's her name? आई डोंट नो, बस ये एलओएल सरप्राइज डॉल ही Her है। name is brother. How about this And one? this is the sister. This is from the unicorn. इट्स एप्पल जैक। Applejack. इनू को पता होते थे यूनिकॉर्न सारे। I know, I remember her This is playing with unicorn and this is Nana. हाँ, दैट्स so I bought one set for unicorn. Or she had and she sold me. I don't remember now. पता नहीं। And then But she I used to got love Oh, unicorn, I huh? got One so set. much water. Got so water. आई नो। Oh, it's built. मैंने सोचा था कि मैं लंच ना पहले से ही बना के रख दूंगी क्योंकि ईवी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ना वी आर थिंकिंग टू गो टू कॉस्को। बहुत सारी चीजें हैं जो आनी है। मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास गए थे हम लोग कॉस्को, उसके बाद से गए ही नहीं हैं।
तो जिंजर ख़त्म हो रहा है, आपने कई वीडियो में सुना भी होगा। एवोकाडो ऑयल ख़त्म हो गया है, मेपल सिरप ख़त्म हो गया है। तो कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो हम कॉस्को से लेकर आते हैं। तो लंच के लिए ना मैंने ये मूंग भिगो के रखी थी क्योंकि इसका मैं डोसा बनाने वाली हूँ। चटनी के लिए भी चीज़ें तैयार करके रखी थी, बट फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, जिगना आ गई तो साथ बैठे रहे, बात करते रहे। अभी निकली है बस वो, और अभी जो है मेरे ख्याल से क्या टाइम हो गया, 12:10 ऑलरेडी हो गए। तो बस अब मुझे ईवी को रेडी करना है और फिर इसको हम स्कूल ड्रॉप करेंगे। बाल भी मैं अपने ड्राई नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे ही बांध के जाना पड़ेगा मुझे। नहीं तो सोच रही थी कि बाल भी ड्राई कर लूँगी। यूजुअली घर पे रहती हूँ तो फिर तो मैं ऐसी एयर ड्राई होने देती हूँ, बट अगर ये होता है कि बाहर निकलना है तो फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो बस किचन थोड़ी सी समेट देती हूँ। खाने का लेट्स सी अब आने के बाद ही बनेगा। बारिश हो रही है आज बहुत ज़्यादा। अगर ट्रैफिक मिला तो मुझे लग रहा है कि जब तक बच्चों का पिक करने का टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि कॉस्को जाओ ना 1-1.5 घंटा लग ही जाता है, और हमारे यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है कॉस्को की, और 3:30 बजे ईवी को पिक करना है स्कूल से। तो लेट्स सी कैसे होता है, लंच का क्या होता है। नहीं कुछ बन पाया तो फिर फ्रीज़र जिंदाबाद, कुछ ना कुछ जो है वो फ्रीज़र से मिल ही जाएगा। रोटी बना लूँगी या राइस बना लूँगी साथ में, लेट्स सी कैसे होता है। तो यस, कई बार प्लानिंग जो है वो ऐसे हो जाती है, लेकिन अच्छा लगा मिले हम लोग और बातें करी। मेरे ख्याल से लास्ट वीक हम गए थे जिगना के यहाँ, तब बातें हुई थी, बट थोड़ा जल्दी आ गए थे हम लोग, ज़्यादा देर रुके नहीं थे, तो आज थोड़ा तसल्ली से बातें हुई। ओके जी, किचन समेटती हूँ, फिर ईवी को रेडी करती हूँ, देन गोना ड्रॉप हर टू स्कूल। और वही हमने यूएसए के कॉस्को की बहुत सारी रील्स देखी कि बहुत जगह पानी पूरी मिलती है, हमारे कॉस्को में आज तक नहीं थी। नाउ वी गॉट इट। ट्रैफिक की वजह से हमें जाने में भी और आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं लंच बनाने में लग गई, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम बस हो ही रहा था। तो हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके सीधा किचन में सामान वगैरह सब बाद में ही लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैं ना बहुत ही टेस्टी सी एक चटनी बना रही हूँ, जिसको आप बना के फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, और सैंडविच में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, और एज ए सैलेड ड्रेसिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने लेंथ वाइज यहाँ पे प्याज कट करके डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है, और हरी मिर्च ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 2 डाली हैं, ये बहुत तीखी नहीं है। इसी के साथ मैंने कुछ गार्लिक क्लोव्स यहाँ पे ऐड करी हैं। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वाली चटनी में, तो स्किप मत करना। बट अगर आप नेचुरली ही होता है ना कि कुछ लोग खाते ही नहीं है गार्लिक, तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर खाते हैं तो इस चटनी में ज़रूर ऐड करना। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने पीनट्स ऐड करी हैं, अनरोस्टेड हैं ये, और इनको यहाँ पे हम रोस्ट कर लेंगे, तो सारी चीज़ें एक साथ ही भुन जाएंगी। और कुछ बस इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ही ऑयल ऐड करा होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि प्याज को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गलाना है। इसके बाद रफली चॉप करे हुए 2-3 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम पे कर देंगे, और इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इससे जो प्याज है ना उनका रंग नहीं बदलेगा, जल्दी से गल जाएंगी, और जो हमारे टमाटर होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऊम्फ इस रेसिपी के अंदर ऐड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर पाउडर ऐड करा है, घर का बना हुआ है, और ये बहुत टेस्टी है, और किसी भी चटनी को ना ये अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। सारी चीज़ें एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बीच में एक बार आप इसको चला के देख लें, और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चटनी मेरी बनने लग रही है। अभी यहाँ पे मुझे मूंग दाल जो है उसको भी ग्राइंड करना है। ये सारा काम एक्चुअली मुझे पहले ही
ही करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाई सुबह के टाइम। लाइक चटनी इस तरह से बना के मुझे रख के जानी थी, और ये जो साबुत मसूर थी, साबुत मूंग थी, ये मुझे ग्राइंड करके रखनी थी। बट वही है, कोई बात नहीं, हो ही गया। अच्छा, ग्राइंड करने के लिए ना मैं पनीर का पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जब पनीर बनाते हैं और पानी बच जाता है ना, ये वही पानी है। तो काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर, तो इस पानी को बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करें, और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो ग्राइंडिंग में भी हेल्प हुई। आपका जो ब्लेंडर जार होता है वो बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होता है। तो 2 बैचेस तो मैंने साबुत मूंग के ऐसे ही पीस लिए थे। इसके बाद मैंने पालक को भी वॉश करके रखा हुआ था। बाकी का जो बैटर है वो मैं पालक के साथ बनाऊंगी। इसके अलावा इस बैटर को आप सीजन भी कर सकते हैं, लाइक इसमें आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, और जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी चटनी है ना वो काफ़ी फ्लेवरफुल है, तो इस वाले बैटर को मैं बिल्कुल ही प्लेन रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पालक के साथ भी पीस लिया है। तो यहाँ पे सारा बैटर हमारा रेडी हो गया है, और अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दूंगी। कई बार होता है कि शुरुआत में भी आप सॉल्ट डाल सकते हैं, बट मेरा हमेशा ये होता है कि जो मुझे क्वांटिटी पता लग जाती है ना, फिर उसको देख के अंदाजे से मैं नमक ऐड करती हूँ, और फिर वो अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठता है, कम ज़्यादा होने का चांस नहीं रहता है। सारी चीज़ें मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, और अगर लगे कि ये थोड़ा बहुत ठीक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला भी सकते हैं। बैटर मैंने ज़्यादा बनाया क्योंकि आज मैं इसके डोसे बनाने वाली हूँ, और नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है मैं इसकी इडली बनाऊंगी। और अगर इडली के लिए मुझे थोड़ा पतला लगेगा तो इसमें मैं थोड़ी बहुत सूजी ऐड कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी हमारी इडली भी तैयार हो जाती है। चटनी भी यहाँ पे ठंडी हो गई थी, इसको मैंने पीस लिया था, और ऊपर से इसमें राई करी पत्ते का मैंने तड़का लगा दिया है, और बहुत ही टेस्टी ये वाली लगती है चटनी। और अगर इसको आप फ्रिज में रख पाए ना, ये अच्छे से ठंडी हो जाए, तो और भी अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमारी चटनी ना आज थोड़ी सी वार्म रही, बट यह है कि बच गई थी, तो फिर इडली के साथ हमने इसको खूब इंजॉय किया। अच्छा, इसके बाद जो बैटर था ना वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ही बना था, उसमें मुझे पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जितना डोसे के लिए हमें चाहिए। तो मैंने अपना डोसे वाला तवा चढ़ाया है, उसके बाद मैंने इसमें अपने डोसे को फैलाया, अच्छे से थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया, और मैं दोनों तरफ से सेक लेती हूँ। वैसे एक तरफ से भी सेक के आसानी से खाया जा सकता है, पक जाता है क्योंकि बहुत ही थिन होता है। अच्छा, ये वाला आप जैसे ही ताज़ा ताज़ा खा रहे हैं ना तो ये क्रिस्पी रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर रखने के बाद फिर ये मुलायम सा हो जाता है। जो नॉर्मल राइस वाला होता है ना वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है, और अगर आपको उसी तरीके का चाहिए क्रिस्पी सा, तो साबुत मूंग के साथ आप थोड़े से चावल भी भिगो दें, तो फिर ये भी बहुत क्रिस्पी बन जाएगा। बट आज मुझे ये प्रोटीन वाला ही बनाना था, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। चलिए फटाफट आपको ना मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ कि कॉस्टको से हमने क्या क्या लिया है। टोटल जो हमारा बिल है वो कुछ 228 पाउंड्स का था, बट उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा था लाने के लिए, तो उनके यहाँ भी जाएंगी, तो देखते हैं उनका बिल उसके अंदर से डिडक्ट करके। इतनी बारिश हो रही थी ना, हम लोगों ने ईवी को ड्रॉप किया, उसके बाद वहाँ पहुँचे हम, ट्रैफिक मिला बारिश की वजह से, फिर क्योंकि फ्यूल भी भरवाना था, कॉस्को से ही लेते हैं फ्यूल, उसमें टाइम लग गया, मतलब 1:30 बज गया हमें कॉस्को के अंदर एंटर करते करते। विद इन एन आवर हमने सारी शॉपिंग करी, इसीलिए फिर मैं ज़्यादा वहाँ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, और रश भी बहुत ज़्यादा था, तो कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर फटाफट आए घर, सामान उतारा, बच्चों को पिक करने का टाइम हो गया, मैं अपना लंच की प्रिपरेशन में लगी, तो खैर जैसे तैसे हो गया। तो नाउ बिट रिलैक्स। तो अभी मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो वही है पानी पूरी का बॉक्स। अद्वी के पापा को भी पानी पूरी बहुत पसंद है, और आकांक्षा के हस्बैंड बेन ही लव्स इट, और वो इतने दिन से कह रहे हैं कि कुछ पानी पूरी चैलेंज करना है, समथिंग।
तो बस टलता ही जा रहा था, कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी घर परिवार की कि नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके का। हालांकि अभी उस जोन में नहीं है, बट मुझे दिखी ये कॉस्को में, देन आई वाज लाइक कि चलो ये ले लेते हैं, घर में रखी होगी तो किसी दिन साथ बैठ के खा पी ही लेंगे। तो यस, पानी पूरी। और वहां पे ना बहुत सारे ब्रिटिश जो थे ना वो आके ना देख रहे थे कि ये है क्या, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो व्हेन आई वाज बाइंग इट, तो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, देन शी केम के ये है क्या, इसको कैसे खाते हैं। तो उनको मैंने बताया बट उतना उनको समझ नहीं आया। फिर मैंने फटाफट फोन ऑन करके उस पे यस बेबी शॉर्ट्स में उनको दिखाया। देन शी वाज लाइक ओके, ये तो इंडियन शॉप पे भी, लाइक इंडियन रेस्टोरेंट पे भी मिलता है। तो फिर उन्होंने भी बाय किया। हाँ जी, 1 सेकेंड। और ईवी को यहीं आना था। ओके, इसके बाद एक ये ना शुगर फ्री का पैकेट लेकर आए हैं। इसमें काफी सारी है, मेरे ख्याल से कितनी 1300 टैबलेट्स हैं ये। मैं और विकास हम दोनों का ही प्री डायबिटिक से भी थोड़ा पहले का है, तो प्रिकॉशनरी, क्योंकि हम चाय बहुत फीकी नहीं पी पाते, लाइक बिल्कुल फीकी नहीं पी पाते। 1 चम्मच चीनी हम दोनों के चाय के कप में जाती है। कप आपने देखे लाइक मग साइज होता है, बहुत कम लेते हैं, बट वी स्टिल थिंकिंग कि हम उसको भी स्किप कर दें। तो डॉक्टर से पूछा था, ही वाज लाइक शुगर फ्री इज ओके। तो शुगर फ्री ले आए हम चाय के लिए सिर्फ। और सही एक है ये एवोकाडो का पैकेट, गुआकामोली भी बनाती हूँ, कभी पराठे में ऐड कर लेती हूँ, तो इट इज गुड। और ये है एवोकाडो ऑयल, जिस ब्रांड का मैं लेकर आती हूँ ना, चोजन फूड्स समथिंग कुछ ऐसा है, वो वाला नहीं था, तो फिर मैं ये वाला ले आई। ये कुछ 8 पाउंड का था आई थिंक, वो वाला महंगा आता है। मेपल सिरप, ये बच्चों के पैनकेक्स वगैरह बनाती हूँ ना उसमें भी, और कभी ये ओट्स वाली बार बनाती हूँ ना, तो शुगर के प्लेस पे मैं मेपल सिरप यूज करती हूँ। यस yes, You just wasted the other one. yeah, because that was finished ना, इसीलिए। Yeah, and you need to buy this one. yeah, और ये ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर है, तो ब्लैक पेपर क्रशर जो है उसमें भी डाल के रखती हूँ मैं। और कैश्यूज, ये भी हमेशा हम कॉस्को से ही लेकर आते हैं। और इसके बाद है ये बैंगन, ये 3 बैंगन का पैकेट आता है, टेस्ट बहुत अच्छा है। कॉस्को की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है। Mom, What? that was nice. That was nice. You like it? Yeah. तो बैंगन का भरता तीनों का, मतलब इतनी क्वांटिटी तो खैर चाहिए होती है, तो अच्छे रहते हैं। हाँ बेटा, सब हाई कर रहा है, हाई करना। तो अभी मैं ये सामान लगाती हूँ, ये बैग। Everything. No, there is 2 more bag, बाबू। Need to show those. Two. Yeah, 2 more bags. V. मैं भी लेकर आती हूँ। V. Okay. Okay. ऑलराइट, तो इसके बाद आमंड का पैकेट, ये ना एक बार लिया हो तो 5-6 महीने निकल जाते हैं हमारे। That's so nice. Yeah, you love it. Yeah, I love your watch. You love my watch. It is cucumber, baby cucumber. Wow, there's a watch. आज तो साथ साथ अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे मेरी शॉपिंग का। There's actually a watch. Yeah, it's lot. You eat it ना। तो ईवी और अद्वी दोनों को ही मैं लंच बॉक्स में क्यूकम्बर देती हूँ, और उनको ये वाले ज्यादा पसंद आते हैं। अद्वी हमस के साथ लेके जाती है, ये नॉर्मली ऐसे ही लेके जाती है। ऐसा ना। इसके बाद है, देख लो ऐसे ही करती रहेगी भिंडी। कॉस्को में ना अभी मिलने लगी है, मतलब पिछले 2-3 बार विजिट हमने किया है, तो भिंडी आने लगी है वहां पे, और अच्छी रहती है, और 2 बार बन जाती है हमारी इसमें से। इसके बाद है ये मिक्स्ड हर्ब्स का पैकेट, फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, और वही एक इतना बड़ा जार ले आओ, मेरा तो 2 साल चल ही जाता है, मतलब इसकी उतनी ही वैलिडिटी होती है, और तब तक ये मेरा चलता रहता है। मिक्स्ड हर्ब आई यूज इन पास्ता, और जो ऑरिगेनो होता है वो मैं पिज्जा में यूज करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी अपने देसी खाने वाला स्पाइस वहाँ मिल जाता है तो वो मैं ले आती हूँ। तो इस बार हल्दी आई हुई थी, तो फिर मैं हल्दी भी ले आई हूँ। और जी, और क्या लाए हैं, एक ये है विकास का ट्राउजर। तो मोस्टली जब भी ये कॉस्को जाते हैं तो अपने एक आधा ट्राउजर ले आते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो परफेक्ट कॉस्को में ही मिलती है। इसके बाद एक बड़ा सा पैकेट है गार्लिक का, जिंजर गार्लिक क्यूब मुझे बनानी है, और एक ये जिंजर का पैकेट। इतना मस्त होता है ना कॉस्को का जिंजर,
चाय में भी थोड़ा सा डाल दो ना, मजा आ जाता है. That thingy. It is garlic. No, that green thingy. Yeah, it is sprouted a bit. Yeah. अच्छा, और ये ओरिगेनो मैं लेकर आई हूँ, बता रही थी ना, ये मैं पिज्जा में यूज करती हूँ. और एक जो है लेकर आई हूँ मैं ये नाइट सूट अद्वी का. उसका बर्थडे आ रहा है तो उसको उसके बर्थडे पे दे देंगे. और नाइट सूट उसका ऊंचा हो रहा था. There's a nice suit. यू वांट नाइट सूट टू? बच्चों का नहीं था वहां पे. एक दो चीज और है, वो भी मैं भी लेकर आती हूँ. आज कितने पॉज हो गए ना इस वीडियो में. Hi, actually, Mom. हाय एक्चुअली मॉम. एक्चुअली मॉम क्या होता है? हाय एक्चुअली मॉम. Hi. ओके. सो नेक्स्ट है ये वॉशिंग लिक्विड. मेरे ख्याल से साल भर पहले. Liquid. यस, कपड़े धोने के लिए. फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग मशीन. लुक. Wow. वाओ. Number 9. ओके, तो साल भर पहले मैंने ना ये कॉस्को का ट्राई किया था. उन्हीं का अपना ये कर्कलैंड ब्रांड का है और ये बहुत अच्छा निकला. और लिटरली मेरा साल भर निकल गया उसमें. 178 वॉशेस इसके ऊपर लिखा हुआ है. काफी बड़ा पैक है, भारी है. तो ये अच्छा है, आप भी ट्राई कर लेना. और ये प्राइस वाइज भी मुझे सही लगता है. यस. इसके बाद एक ये फैब्रिक कंडीशनर है. ये भी वॉशिंग मशीन में ही जाता है. तो ये भी साल 1.5 साल आपका आराम से निकल जाता है. Move this. एक बार बड़ा ले लो तो लाओ. आई विल. तो आज का शॉपिंग हॉल तो आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे ईवी के साथ. कितने हैवी हैं ये. अब आपको बैठना है? नहीं, यूनिकॉर्न गिर गया. ओके, सिट डाउन हियर. ओके. इसके बाद ये डव का मल्टी पैक. आई थिंक 18 है. हाँ 18 है. 6 बार एक पैकेट में है. तो ये भी एक बार ले आओ. 6-7 महीने निकल जाते What's हैं. that for? दिस इज द सोप ना व्हेन वी टेक शावर. What is it for? It's for the body. And what's this one for? Yeah, they all are for body. And this one? This one too. और ये ना फ्यूल है. आपने देखा होगा मेरा जो मैंने. Whatever is it? दैट इज वाइट बाबू. अद्वी के बर्थडे के लिए वो शेफिंग डिशेस ली थी ना मैंने. तो उस दिन तो मैंने कैंडल लगा के उनको ट्राई करके देखा था. दे वर वर्किंग फाइन. बट ना कॉस्को में भी आया हुआ है उसी तरह का. तो मुझे ये दिखाई दिया वहां पे इस तरह. That's so heavy. इस तरह से. बहू छोड़ दो. तो ये ऐसा है इस तरह से ना. ये नीचे फ्यूल वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो अभी तो यूज होना नहीं है, बट ये चीज कभी कभी मिलती है. Amazon पे 4 का पैकेट ही कुछ 14 पाउंड या 15 पाउंड का था. ये 15 का पैक हमें 15 पाउंड का मिल गया. तो काफी अच्छी डील थी. तो फिर ये हमने ले लिया. और बस इसके अलावा है ये टॉयलेट रोल. इतने सारे. I went wrong. Yes. There's some more things. No, I have shown everything. तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कितने आते हैं? 40 रोल्स आते हैं. ये भी 7-8 महीने सॉर्टेड. तो ये वाली जो शॉपिंग इस बार कॉस्को से हुई है. More things. Can you be quiet for a while? There's one more thing. ये भी लड़की चुप नहीं कर सकती, बोलती रहती. There's one more thing. तो आज की जो भी शॉपिंग थी One ना. more thing. Can mama finish and then you talk? Let's take turns. Or let's play the quiet game for you. Yeah. Okay, 1, 2, 3, start. She's gonna be quiet. You're not quiet. Did you want? Okay, so आज की You जो know that one. yes, I know. I lose. You gonna be the winner. Then you need to be quiet. Okay. तो जितनी भी शॉपिंग है वो 6-7 महीने वाली है. मेरी फ्रेंड ने अदरक मंगवाया था, टॉयलेट रोल का पैकेट मंगाया था और गेउजाज मंगाए थे. तो ये सब One उनका more है. thing. There. What is one more thing? Oh, that's old. यूनिकॉर्न दिखा रही है अपना. ओके चलो जी, अब बहुत टायरिंग हो गया है. अभी ये सारा सामान लगाना भी है. बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ. एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ दिस लिटिल मंचकिन. बट बच्चे तो रहते हैं चारों तरफ. आज ही आया, मुझे सामान समेटना था तो मैं इसको रख नहीं सकती थी कि मैं. Munchkin. यू नॉट मंचकिन. ओके, यू आर अ बिग गर्ल. तो फिर मुझे दिखाना ही था. तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, ईवी के डिस्टर्बेंस के साथ ही दिखा देते हैं. तो ये Talk.
You want to talk? Okay. तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. Till then you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. Say bye. What how may I want to talk? हाँ, say There's something. one more thing here. I have already shown that one. Hi. Say take care everyone. No, I just need to say something. Yes, say. Hi. Yeah. There's someone over here. Okay. Someone is actually here. It's got eyes. Yeah. It is unicorn. Wow. It's swimming. Unicorn swimming in the air. Okay, चलो say bye bye. Bye bye. ऐसे हाथ कर दो. Bye bye. Bye bye. नमस्ते कर दो. Say नमस्ते. Namaste. चलो.